जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, कल हमने कैनवा देखा। ठीक है, हम गए, हमने लिखा www.canva.com। जैसे ही हमने canva.com खोला तो कैनवा का होम पेज हमारे सामने खुल गया। ये कैनवा का पूरा होम पेज है। ठीक है, उसमें जैसे ही हमने उसको खोला तो यहाँ पे आ रहे हैं योर डिजाइन्स। मेरे जितने भी डिजाइन है वो यहाँ पे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने योर डिजाइन्स देखा तो ये सारे मेरे डिजाइन्स यहाँ पे खुल गए जो मैंने कैनवा के ऊपर क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये हैं कैनवा के टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स किसे कहते हैं? आप वो बने बनाए डिजाइन्स जो कैनवा हमें प्रोवाइड करता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छी डिजाइनर नहीं हूँ। ठीक है, और मैंने अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, जैसे फौजिया ने अपनी एक प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च की है, या वो कह रही है कि मैम हमने जो है उसको स्टार्ट करना है, या मेरे फादर का बिजनेस है हमने उसको स्टार्ट करना है। तो फौजिया क्या बिजनेस किस चीज का है? क्लॉथिंग है, क्या है फौजिया? मेल परफ्यूम्स का, हाँ जी, मेल परफ्यूम्स का होगा और उसमें फिर परफ्यूम, हैंड बैग्स और जैकेट्स, शूज परफ्यूम्स वगैरह सारी दूसरी। एंड हैंडबैग्स। हाँ जी। ठीक है, लेट्स सी के परफ्यूम्स एंड हैंडबैग्स जो है वो हमें क्या बताता है, ये देखें। फौजिया यू कैन ड्रॉ हेयर परफ्यूम्स। देखिए कितने सारे आ रहे हैं, हैंडबैग्स भी आ गए, राइट? तो क्या आप यहां से कैनवा को यूज करके अपने जो बिजनेस है उसका एक जो है अच्छा सा एलिगेंट डिजाइन बना सकती हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका परफ्यूम है, परफ्यूम भी किस कलर का है? ठीक है, ये अब आपको पता होगा नॉर्मली। ठीक है, अब जब आप परफ्यूम का ब्रांड बनाओगे या किसी भी चीज का ब्रांड बनाओगे तो उसमें आपको क्या चीजें चाहिए होंगी? ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आपको एक लोगो चाहिए, आपको फेसबुक कवर फोटो चाहिए। उसके अलावा जो आप अपना बिजनेस रन करने के लिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को ब्रांडिंग सिखाती हूँ, उस ब्रांडिंग में मैं उनको बताती हूँ कि थ्रू फेसबुक और थ्रू इंस्टा आप अपना बिजनेस ग्रो कैसे करते हो। तो उसमें हमें सबसे ज्यादा जो चीजें डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती हैं वो होता है कंटेंट, वो होता है डिजाइन, वो होता है बैनर। ठीक है, ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ये सारे डिजाइन हैं। ठीक है, ये आपका फेसबुक कवर फोटो आ रहा है, बल्कि पूरी स्लाइड उसने हमें बना के दे दी है कि टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स क्या होते हैं, अगर आपने किसी को लेक्चर देना है तो। जो टीचर्स हैं वो यहाँ से स्लाइड्स भी निकाल सकते हैं। ये न्यू अराइवल्स हैं, अगर इसी तरीके से दीज, ये देखें कितना जबरदस्त, ये देखें जी, क्या जबरदस्त किस्म का एड बना। ठीक है, जबरदस्त एड है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा शूज एंड बैग्स क्या है, उसके लिए आपको सेल 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 लगाना पड़ेगा, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर लगानी पड़ेगी। ये देखिए सेल है, कौन सी सेल है जी, ये भी देख लेते हैं। 22 उन्होंने वो बनाए हुए हैं जी सेल के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लें। ठीक है, शूज एंड बैग्स किस तरीके से आपने करने हैं, अब ये आप यहाँ पे कोई भी एक जो है, ये तो खैर बहुत जबरदस्त है, इसी को हम चेक करते हैं। और जैसे ही मैं इसको कस्टमाइज करूंगी ना, इस तरह के और भी बैग्स निकल आएंगे। ठीक है, अब फोजिया ने कहा है क्योंकि ये शूज एंड बैग्स का कर रही हैं तो लेट्स सी के हम इसको किस तरह। फोजिया ब्रांड नेम क्या है? ब्रांड नेम अभी डिसाइड करना है, शायद अब वो अपने नाम पे रखे हैं, ताहिर शायद, आई थिंक तो। ताहिर ओके ओके, परफ्यूम्स, अभी अभी ठीक है, इसमें कुछ टाइम लगेगा। ओके। ठीक है, अब कल मैंने इनको बताया था, स्टूडेंट्स को बताया था कि किस तरीके से आपने कोई भी कंटेंट है उसको लेबल कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कंटेंट आ गया है, हाउ कैन वी लेबल इट। ठीक है, इसको हमें लेबल कैसे करना है, मैं इसका पहले पेज व्यू आपको सही करके दिखा देती हूँ। ये लेंगे, अब आप देखें कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, जब ये आपकी स्क्रीन पे चलेगा ना, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये बना बनाया टेम्पलेट है। हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नेम है आसमा शेख शूज एंड बैग्स। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे तो कहीं आसमा शेख नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो फिर मैं आसमा शेख कहाँ से ऐड करूंगी? द क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन आई ऐड आसमा शेख? यहाँ आप एलिमेंट्स में जाओगे, कल मैंने जैसे आपको बताया। ठीक है, आप यहाँ पे शेप्स ऐड करोगे। ठीक है, शेप को आप थोड़ा सा छोटा कर दोगे, थोड़ा सा लंबा कर दोगे, जितना आपने इसके ऊपर कंटेंट लिखना है।
यहां से खींचा और इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, और ये मैंने इसकी टैग लाइन तैयार कर ली। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये टैग लाइन तो भाई इनके साथ मैच ही नहीं करी, तो फिर मैं कौन सा कलर यहाँ पे, ये कौन सा जी कॉम्बिनेशन किस चीज का, ब्लैक का और सिल्वर का। तो या तो ये सिल्वर होना चाहिए या ये ब्लैक होना चाहिए, हम क्यों भाई रेड रखें। ठीक है, ऑब्वियसली देर इज ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन हियर। सो अब इसका जो टेक्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास ये टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रीफेस आपके सामने खुल गया। और यहाँ पे आप देखें कि क्या क्या है। कल मैंने आपको फ्रंट एंड दिखाया था इसका कि किस तरह से, यहाँ पे इसका प्रीफेस दिखाती हूँ कि जब आप कोई फोटो यहाँ पे डालते हो, तो कल मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जाके आपके पास क्या क्या चीजें खुलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये इसको एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको एफेक्ट्स दे सकते हो। एफेक्ट्स में क्या, लिफ्ट कर दें इसको, ये दे दें। ठीक है, और इसके अलावा नन में जाके देखते हैं, ये देखें आप इसको यूं कर सकते हैं, आप इसको यूं कर सकते हैं। देखिए शूज एंड दीज कॉज में। तो अब क्या है कि दिस इज अप टू यू कि आप इसको किस तरह का फॉन्ट देते हो। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जाके हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट देते हैं। ये देखें एक साइड पे टेक्स्ट आ रहा है, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जी ये तो आसमा शेख शूज एंड बैग है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आसमा आसमा शेख शूज एंड बैग्स। ठीक हो गया, ये मैंने लिखा। और इसको उठा के मैं अब नीचे ले आऊंगी और इसके टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर दूंगी। हाउ टू चेंज द टेक्स्ट कलर, ये देखें मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ, और इस टेक्स्ट का कलर ये देखें, ये टेक्स्ट कलर है। ठीक है, यहाँ पे जाके मैं इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दूंगी, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का ही कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसमें इशू क्या आ रहा है, हम ये देखें यहाँ पोजीशंस में जाके हम देखेंगे टू फ्रंट पे, हम इसको लेयर्स में जाके देखते हैं कि जी ये हमारा आसमा शेख किधर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो कहीं पीछे की तरफ चला गया, ये आ गया। ठीक है, आसमा शेख सही पड़ा हुआ है, लेकिन वो कलर सॉरी चेंज नहीं हुआ इसका। ये मैंने यहाँ से उठाया, टेक्स्ट कलर में हम जाएंगे, ये अभी भी ब्लैक में ही है, मैं इसका व्हाइट कर दूं। ये लें, मैंने इसको व्हाइट कर दिया। लेट्स सी, लेट्स चेक, ये जी व्हाइट हो गया। ठीक है, अब जो पीछे वाले इसकी लेयर है, जो ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हम वापस पोजीशन में जाएंगे। अब देखिए नीचे वाला जो ये चीज है ना, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, और मैं इसको खींच के थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी ताकि आसमा शेख नजर आए। ठीक है, ये देखें इसका जो मैंने हाइलाइटर बनाया है या इसकी जो टैग लाइन बनाई है वो थोड़ी सी नजर आए। फिर यहाँ पे देखें, हम इसके कॉर्नर्स को कॉर्नर राउंडिंग भी कर सकते हैं। ये देखें जितना आप राउंड करना चाहते हैं आप राउंड कर दें, स्लाइड करना चाहते हैं तो स्लाइड कर दें। ये देखें ऐसे करना है ऐसे कर दें, वैसे करना है ऐसे कर दें। ठीक है, आपने यूं रखना है यूं कर दें, ऐसे रखना है तो ऐसे करना है। ठीक है, दिस इज अप टू यू। इसके अलावा जो कॉर्नर राउंडिंग है उसमें आप स्ट्रोक वेट भी रख सकते हैं। ये मैंने इसका स्ट्रोक बनाया ब्लैक कलर का। अच्छा, स्ट्रोक कलर भी कल मैं आपको स्ट्रोक्स भी दिखा रही थी ना, तो ये स्ट्रोक्स है। अब ये स्ट्रोक कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक क्या होता है, किसी भी जगह पे जो एक आउटलाइन आती है ना उसको स्ट्रोक कहते हैं। हम इसको व्हाइट कर सकते हैं स्ट्रोक को, वो देखें व्हाइट कलर का हो गया। हम इसको ये कलर देखें, मैंने अब ये कलर दिया ना, फिर शायद में भी आपको समझ आए कि हमारा स्ट्रोक किस कलर का है। एक मिनट, अभी आपको समझ आ जाएगी। वो देखें नीचे स्ट्रोक देखा किस कलर का आ रहा है, ये आपको नजर आया। ये देखें, ये मैंने इसको स्ट्रोक दिया, अब शायद आपको फील हो रहा हो। ये देखें, दिस इज बेसिकली द स्ट्रोक आई हैव गिवन। ठीक है, और बाकी ये टेक्स्ट जो है इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं। ये देखें मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसको इफेक्ट देना है इसको इफेक्ट दे लें। ठीक है, लिफ्ट करना है लिफ्ट कर दें, आउटलाइन देनी है आउटलाइन दे लें। ठीक है, ये लें आउटलाइन, हमने हल्की सी इसको आउटलाइन दे दी। ठीक हो गया। बाकी आपने एनिमेट करना है तो ये देखें एनिमेशन भी आ जाएगी इसमें।
फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूं कर देते हैं, ठीक है। और नाउ लेट्स सी कि हमारा डिजाइन कैसा है, इसको प्ले करके देख लेते हैं। हाँ जी, नीचे वो आसमा शेख शूज एंड बैग्स आ गया। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने कैनवा से एक टेम्पलेट उठाया, बना बनाया, और उसको मैंने अपने ब्रांड पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज द वे कि हम किस तरीके से जो है कोई भी टेम्पलेट उठाते हैं और उस पे अपने उसको अपने ब्रांड पे बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अभी इतने सारे शूज एंड बैग्स हैं। आज जो आप करेंगे, आपका जो जो भी ब्रांड है या आपकी जो भी निश है, आप उससे रिलेटेड जो है वो एटलीस्ट 5 पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, उसमें आपने टैगलाइन भी देनी है, और उसमें आप जो भी आपको लगे आपने वो देना, टैगलाइन देनी है, शाउट आउट्स देने हैं, एनिमेशंस देनी है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ये सारी जो आपने चीजें हैं, इसको आपने ट्राई करना है। उसके बाद जो है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि दिस इज बेसिकली कैनवा एआई। कल हमने कैनवा एआई बड़े मजे से यूज किया। उसमें हमने किया क्या कि हमने पूरे का पूरा जो प्रॉम्प्ट है वो चैट जीपीटी से तैयार कराया। चैट जीपीटी को मैंने क्या कहा कि चैट जीपीटी को मैंने कहा कि मुझे ये देखें, हमने चैट जीपीटी से ये प्रॉम्प्ट तैयार करवाया था। दिखा देते हैं जी आपको। ठीक है, चैट जीपीटी से हमने प्रॉम्प्ट तैयार कराया, और मैंने उसे कहा कि क्रिएट एन इमेज, एक जदीद और प्रोफेशनल इश्तिहारी तस्वीर, सफेद बैकग्राउंड पर खूबसूरत पेन रखा हुआ हो, और ये सारा कुछ हो। ठीक है, और उसने फिर क्या किया कि उसने मुझे इस तरह के कुछ डिजाइन बना के दिए। किसने? कैनवा एआई ने। ये देखें, ठीक है, ये हमने सारे एआई से किए थे, एंड इट वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल। फिर उसके बाद जो है हमने उसे कहा कि भाई थोड़े से कलर्स भी दे दो, तो उसने थोड़े से कलर्स भी दे दिए, उसने इस तरह का बना दिया। फिर हमने उसे कहा जदीद रंगों के साथ, क्योंकि वो हमें खुद ऑप्शंस दे रहा था, तो उसने फिर हमें जदीद रंगों के साथ कुछ इस तरह की कुछ चीजें बना के दी। और हमने फिर क्या किया कि हमने फिर इनको एडिट करना था, और हमने इनको एडिट किया भी। ठीक है, तो आज हम इस वाले पोर्शन को, हमने कल इसको एडिट किया था, आज मैं इसको एडिट कर लेती हूँ। ठीक है, हमने देखें कल इसको कैसे एडिट किया था, मैं दिखा देती हूँ। जो स्टूडेंट्स कल एब्सेंट थे उनको भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये देखें, अब इसको फॉर एग्जांपल हमें एडिट करना है। कैनवा एआई में सबसे मजे की बात ये है कि जब आप इनको एडिट भी कर सकते हैं डायरेक्ट कैनवा पे, और इनकी हर चीज एडिटेबल होती है। इमेज तो एडिटेबल नहीं है, लेकिन जो इसके ऊपर लिखा था वो कल मैंने खुद आसमा शेख ट्यूटर लिखा था। ठीक है, और ये मैंने किया था। इसके अलावा आप इसको एडिट में जाके और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो मुझे जो इस वक्त तक का जो बेस्ट एआई लगा ना, वो मुझे कैनवा का लगा, मैं सही बता रही हूँ। इट वॉज ब्यूटीफुल, एंड मतलब मैं हैरान रह गई कल मैं सारा एआई देख के, और ये सारा कुछ ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, अब मुझे इसको चेंज करना। फॉर एग्जांपल वो मुझे कह रहा है इसके कलर कॉम्बिनेशंस अगर चेंज करने हैं, तो मैं वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन से रखने हैं, ये दो रखने हैं, ये वाला रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट रखना है। वो मुझसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि कौन सा कलर कॉम्ब मैंने उसको देखी ये वाला कलर कॉम्बिनेशन, लेट्स सी कि वो क्या करता है। अगर मुझे नहीं पसंद आएगा तो मैं अनडू कर लूंगी। देखिए, उसने कुछ इस तरह के कलर कॉम्बिनेशंस मुझे बना दिए, ये देखें, इस तरह का बना दिया। अब देखें, खुद देखें, ये ज्यादा बेटर लग रहा है या जो एआई ने खुद सिलेक्ट किया, ये भी अच्छा लग रहा है, ये देखें। लेकिन वो जरा सॉफ्ट उसमें आ गया तो ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये कलर्स का तो मुझे बस यही पसंद आ रहे हैं। अब मैं इसको कैनवा एडिटर पे एडिट करती हूँ। अब लेट्स सी कि कैनवा एडिटर के ऊपर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है जिससे हम एडिट कर सकते हैं। ये हमारा ओपन हो गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। लेट्स सी, इसके अंदर कैनवा में देखें, जैसे ही मैंने सेम वही प्रीफेस आ गया, इसकी पोजीशन यानी कि लेयर्स में हमारे पास दो लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, एक तो इसका टेक्स्ट है, एक इसकी ये लेयर है जो इसकी बैकग्राउंड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर बीजी रिमूवर है। जैसे कल मैंने क्या किया था कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका लोगो। आप लोगो डिजाइन करेंगे अपना, अगर नहीं है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैनवा पे लोगो कैसे डिजाइन करते हैं। अपलोड फाइल्स, अगर लोगो आपका डिजाइन हुआ हुआ है तो अपलोड फाइल्स में जाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लोगो सेव करके रखे हुए हैं अपने, ये देखें, फोल्डर्स बनाए हुए हैं मैंने कैनवा पे। कैनवा पे एक चीज याद रखें कि फोल्डर्स बना के काम कीजिएगा। ये देखें, ये विजन का लोगो पड़ा हुआ है, ये मैंने उठाया यहाँ से, इसको इन शॉर्ट यहाँ पे किया, और मैंने इसको उठा के यहाँ पे डाल दिया। ठीक है,
अब ये जो बीजी रिमूवर है, मुझे देखें, अगर मैं इसको यूं करती हूँ तो ये सफेद सा ना एक डब्बा सा लग रहा है, देखें। ये अगर मैं यूं करती हूँ तो ये एक सफेद डब्बा सा लग रहा है, जो कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं चाह रही हूँ कि ये सफेद डब्बा ना मैं रिमूव कर दूं, तो मैं क्या करूंगी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी, और वो कहाँ से होगा, बीजी रिमूवर से होगा। ये बीजी रिमूवर से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और अगर मैं चाह रही हूँ कि भाई इसके जैसे बाजू का, जैसे अब ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हुआ है ना, तो इसके पीछे के कलर्स भी खराब हो गए। तो कल हमने क्या किया था, हमने यहाँ एडिट में जाके इसके कलर्स एनहांस किए थे कल। ठीक है, ये मैं एडिट में गई। ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, हम इसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं, ये देखें। हम ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। कल हमने, फिर मैंने आपको फिल्टर्स भी लगाने सिखाए थे, ताकि वो जो इसमें थोड़ा सा हो जाता है ना, जैसे कलर्स खराब हो जाते हैं, तो वो आके वापस आ जाए बीजे रिमूव करने से। ये कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरह से आपके कलर्स उठाना शुरू होते हैं। ये देखें। ठीक है, तो ये है सारा कि वो किस तरीके से आपका बीजी रिमूव करता है। ठीक है, इसको कहते हैं बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, तो यूं करके आपने बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। उसके अलावा और क्या क्या कुछ है, फिर मैंने सिलेक्ट किया फ्लिप है। फ्लिप हो जाता है। फ्लिप का क्या मतलब है, फ्लिप का मतलब है फ्लिप हॉरिजॉन्टली। देखिए ये उल्टा हो गया। अच्छा, मैंने जब ये बनाया था ना, क्या कहते हैं, ये लोगो बनाया था, एक्चुअली ये कुछ इस तरह से एक शेप थी जिसको मैंने ई का ई बनाया था। ठीक है, और उसको फ्लिप करके ही बनाया था। उसको फ्लिप करके गोल गोल घुमा के, ये ना एक ऐसी कोई छोटी सी ना वो बना हुआ था, लाइक कोई लूप बनी हुई थी। मैंने उसको, उस लूप को ना फ्लिप करके उसको ई का साइन दिया, एंड देन नीचे विजन। ये असल में मैं बच्चों को ही पढ़ा रही थी, ये देखें जरा। ई विजन एम्पावरिंग माइंड्स। ठीक है, ये जो आपको शेप नजर आ रही है ना यूं करके, ये ई नहीं था, ये कोई लूप बना हुआ था। मैंने उसको लोगो की शेप दे दी। मैंने कहा चलो इससे ई विजन बनाते हैं। कलर्स भी मेरे वाले उसके थे, जो है मेरे लोगो के थे, तो मैंने इसको ई विजन का लोगो बना दिया। ठीक है, मजीद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम, इसको राउंडिंग, इसके कॉर्नर हम राउंडिंग कर सकते हैं। ये देखें, मैंने कॉर्नर राउंड कर दिया इसका। बजाय इसके कि मैं सर्कल शेप लगाऊं, मैं इसके कॉर्नर्स ही राउंड कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखें, मैंने इसके कॉर्नर्स राउंड कर दिया। ये देखें। ठीक है, तो आप कॉर्नर राउंडिंग भी कर सकते हैं। ये जो है, इसका जो टेक्स्ट है, अगर वो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसको इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट कौन सा देना है जी, देख लेते हैं। आप इसको नियॉन दे सकते हैं। ये देखें, मैंने नियॉन कर दिया। आप इसको आउटलाइन दे दें, आप इसको हॉलो कर दें, आप इसको कुछ भी ना करें, दैट इज अप टू यू। ठीक है, जो भी आपने इफेक्ट देना है, दैट इज अप टू यू कि आपने कौन सा इफेक्ट देना। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम एडिट गए। एडिट में और भी बहुत सारी कैनवा एआई ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप फिल्टर्स तो आपने देख ही लिया। दिस इज मैजिक स्टूडियो। व्हाट इज मैजिक स्टूडियो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैनवा एआई। ठीक है, ये करता क्या है मैजिक स्टूडियो, ये आपकी जो चीजें हैं उनको एडजस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ये जो है, यहाँ पे हम मैं बैक जाऊँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, मैं एडिट पे गई। ठीक है, आप इससे बैकग्राउंड जनरेट भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि बताओ कैसा बैकग्राउंड, तो आप चैट जीपीटी से लिखवा लें या खुद बैकग्राउंड जनरेट करना है। मैजिक इरेजर, मैजिक इरेजर क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इरेज करना है। ठीक है, अब आप उसको क्लिक करके भी इरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखें, जैसे ही मैंने यूं इसको क्लिक का बटन दबाया, तो वो कह रहा है क्या, उसने देखा कि इधर ना एक ऑब्जेक्ट, ये पेन पड़ी है। ठीक है, आप इसको इरेज कर सकते हैं और इसकी जगह कोई और पेन भी ला सकते हैं।
वो देखें पेन गायब हो गया। ठीक है, इसकी जगह आप कुछ और बना लो। ठीक है। आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फोरग्राउंड बना सकते हैं। वो देखें पीछे का फोरग्राउंड उसका चेंज होने लगा। ठीक है, आप इसके फोरग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप इरेज कर सकते हैं, ये ले मैंने इसका फोरग्राउंड यानी कि फ्रंट एंड इसका मैं इरेज कर। वो देखें सारे का सारा उसका फोरग्राउंड इरेज हो गया और सिर्फ उसका बैकग्राउंड जो है वो रह गया। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो मैंने आपको बता दिया मैजिक इरेजर करता क्या है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया मैजिक इरेजर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे मैजिक ग्रैब। मैजिक ग्रैब क्या करता है कि कोई भी आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना उसको उठा लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है मैजिक ग्रैब, मैंने ये ऑब्जेक्ट उठाई। आप यहाँ पे देख लें और कोई मैजिक ग्रैब, जैसे ये पीछे सर्कल है, लेट्स सी कि ये ऑब्जेक्ट उठाता है कि नहीं। ये देखें उसने ये उठा लिया है। ठीक है। मैंने, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर लेती हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपको ये सर्कल यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको ग्रैब करके चाह रहे हैं किसी और कॉर्नर पे लगा देते हैं। चलें इसको लगा के देख। इसी तरह यहाँ पे मुझे ये वाली जो लाइन है ना ये अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको ग्रैब करके भी उठा सकती हूँ। इन इन केस के अगर ये वो नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। इसी तरह से मुझे ये वाला जो स्केयर है ना ये मुझे ब्लू में चाहिए, लाइट ब्लू में, इस कलर का हो। क्योंकि ये ग्रे ना मुझे मजे का नहीं लग रहा। ठीक है। तो मैं अपनी मर्जी से इसको वो चेंज कर सकती हूँ। असल में ये थोड़ा सा बेटा इस टाइम टाइम ले रहा है, उसकी रीजन ये है कि उसने मेरा पूरा स्केयर जो है वो डिलीट कर दिया। ठीक है। वो जो मुझे स्केयर बुरा लग रहा था ना इसका, उसने वो स्केयर डिलीट कर दिया। और मुझे अब ये ज्यादा बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू दैट। ठीक है। देखें तो अब ये ज्यादा बेटर नहीं लग रहा उससे जो पहले था, कि लगा ले एक स्केयर यहाँ पे। क्या ख्याल है क्लास? अब अगर ये है तो फिर मुझे अब इसके कलर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आई थिंक सो के इसके ऊपर यही वाला ब्लू अच्छा लग रहा है जो, नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा। ये चेक कर, ग्रे एंड वाइट। ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि उसकी जगह वो जो पहले एक स्केयर लगा हुआ था ना, मैं उसकी जगह एक और स्केयर ले आऊँ। तो कहाँ से जाएंगे जी क्लास, आप बताएं मुझे, कहाँ जाना है हमें? एलिमेंट्स पे। अब यहाँ पे जाएंगे, एलिमेंट्स देखेंगे। और अब मैं चाह रही हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे एक स्केयर चाहिए इसके बैकग्राउंड पे, और उसका कलर मैं अब अपनी मर्जी से रख। ठीक है। वैसे वो जब मैं रिमूव कर रही थी ना उसकी जगह मैं, ये हाफ हाफ सर्कल पे था ना, इतना था स्केयर। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि भाई इसका जो कलर है ना वो ये वाला हो। ठीक है। तो देखें जैसे ही मैं कलर्स पे करूंगी ना वो कलर पैलेट उठा चुका होगा। ये देखिए ये कलर्स आ रहे हैं। ये देखिए ये भी आ रहा है, उसके अलावा ये देखिए ये कलर आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा, हमें ये भी पसंद नहीं आ रहा ना, एक और भी तरीका है। वो क्या, मुझे ना ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अब ये वाला कलर अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, ये जो आपको नजर आ रहा है ऐड अ न्यू कलर, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको छोटा सा पेन नजर आ रहा है पिक का कलर। मैं ये पेन उठाऊंगी और मैं इसका ये कलर पिक कर लूंगी, तो ये वो कलर आ गया जो मुझे पसंद आ रहा था। ये लें जी, कैसा लग रहा है जी? ठीक है, ये वो कलर है जो मुझे पसंद है। ठीक है। तो आप अपनी मर्जी का कलर खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी सी आउटलाइन देंगे या लिफ्ट कर देते हैं, ये देखें, ताकि ये जो कलर्स हैं इसके वो बेटर लगे। इसको नियोन करके देखते हैं, ये नियोन हो गया, ये आउटलाइन हो गया। आउटलाइन में इसकी डार्क ब्लू भी दे देती हूँ, रेडिश दे के देखते हैं, डार्क ब्लू कर देंगे। ये ले। ठीक है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाएगा ये। ठीक है। ये मैंने इसको आउटलाइन दे दी है जी डार्क ब्लू सी। ब्लैक करके देखते हैं, कुछ नहीं मजा नहीं आता। ये देखते हैं, ये ले, ये बेटर लग रहा है। ठीक है, ये मैंने बेटा इसको आउटलाइन दे दी।
ठीक है, मजीद इसको कुछ करना है तो वो आप खुद कर सकते हैं। बाकी रह गया ये नीचे वाला ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगेन हम एडिट पे जाते हैं, अगेन हम ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि अब अगर मैंने यहाँ पे ये किया ना तो यहाँ पे भी फिर ब्लू ही होना चाहिए ना। मैंने आपको मैजिक इरेजर बता दिया, मैजिक ग्रैब, ये ग्रैब टेक्स्ट, ये देखें। अब ये क्या करेगा, इस पे जितने भी टेक्स्ट है उसको ग्रैब कर लेगा। बाज औकात पिक्चर्स होती हैं जो आप खींचते हैं, उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, या कोई भी पिक्चर्स होती हैं उनके ऊपर, मतलब आप डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो उनके टेम्पलेट्स आप चेंज नहीं कर सकते। आप कैनवा में उनको डालें, उसके ग्रैब टेक्स्ट कर लें, तो उससे क्या होगा कि वो ग्रैब टेक्स्ट करके आप उसी फॉन्ट में उस टेक्स्ट को दोबारा से लिख सकते हैं। देखिए अभी मैंने उसको ग्रैब टेक्स्ट किया तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम रह गया और मैंने इसको एंड करना है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला है इसको मैं पूरे का पूरा आपको एडिट करके दिखा देती हूँ। मैंने ये उठाया, ठीक है, और मैंने ये किया इसके साथ, क्योंकि मेरे ख्याल है अगर मैं ग्रैबिंग में लग जाऊंगी ना तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो मैंने इसको बैलेंस आउट करना है इस टेम्पलेट को। तो अब मैं क्या करूंगी कि नीचे की टैगलाइन बनाने के लिए मैं इसको यूं सेट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे मैं अपना नाम ई विजन बाय आसमा शेख लिखूं या जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप अपना टाइटल दे देती हूँ, ठीक है, और मैं लिखती हूँ इंग्लिश, या लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश बाय आसमा शेख। ठीक है, ये मैंने लिखा, इसको यहाँ पे रखा। मजीद इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये मैंने डुप्लीकेट किया, नीचे किया, यहाँ पे मैंने ये किया और इसका फॉन्ट छोटा कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया। नॉर्मली आप देखते होंगे ये यहाँ पे पड़े होते हैं। और फिर मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके इमोजीज चाहिए, फोन का व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप आइकॉन चाहिए मुझे। ये जी व्हाट्सएप आइकॉन आ गया कि जी आप मुझे व्हाट्सएप करें, और वो भी इस नंबर पे करें। ठीक है, ये आ गया व्हाट्सएप आइकॉन। ठीक है, ये मैंने उठा के मैं यहाँ पे ले आई। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ये ले ले, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। और भी बहुत सारे यहाँ पे व्हाट्सएप आइकॉन आ रहे होंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, तो आप कोई और बेटर इससे आइकॉन ले लीजिएगा। ये देखें, यहाँ पे सी ऑल कर लेते हैं व्हाट्सएप आइकॉन्स। ये देखें यहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर के भी आ रहे हैं, यहाँ पे डार्क ग्रीन थोड़ा नजर भी आएगा। ठीक है, कोई अच्छा सा कर लें, ये देखिए, ठीक है, जो नजर भी आए। ये ना हो कि आप कुछ भी उठा के वहां पे। कलर कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखिएगा। देखिए कलर पैलेट्स जो हैं वो कुछ यूं होते हैं कि डार्क डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, डार्क एंड डार्क का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक हो गया। कल मैंने आपको शेड भी देना सिखाया था, ठीक है, एलिमेंट्स में जाके आप शेड कैसे देते हो। ठीक है, तो ये बेटा जी आपका सारा का सारा कंप्लीट। इसके अलावा अक्सर हम अपना सोशल मीडिया और वो भी लिखते हैं ना, फेसबुक आइकॉन, एफबी आइकॉन देख लेते हैं। तो ये आपको एफबी आइकॉन भी यहाँ से मिल जाएंगे कि जी हमारे हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें। ठीक है, ये हमारे सोशल मीडिया आ गया जी यहाँ पे। इसके अलावा ट्विटर पे हमें फॉलो करें, इंस्टा पे फॉलो करें। तो जी ये मैंने सारा कुछ, लर्न विद आसमा शेख है, या ई विजन बाय आसमा शेख है, इंग्लिश बाय आसमा शेख, ये सारे मेरे ही हैं। तो ये देखें, ये हम सोशल मीडिया यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे अपने सोशल मीडिया का नेम दे देंगे। यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि आपको कोई कोई भी चीज समझ ना आई हो। ये सारा प्रीफेस आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, बीजी रिमूवर, फ्लिप समझा दिया, कलर, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कल मैंने आपको बताया था, ये देखें ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। ठीक है, ये फुल हो गया। एनिमेट करना है, जो भी चीज एनिमेट करनी है वो आप यहाँ पे देख लें, क्या आपने एनिमेट करना। अगर इसको ये लें, पूरा का पूरा एनिमेट हो गया। ठीक है, तो जो चीज भी आपने एनिमेट करनी है आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। ये लें, ये आ गया, एनिमेशन आ गई। ठीक है, तो जो आपने एनिमेशन 5 सेकेंड्स पे करनी है, 3 सेकेंड्स की रील बनानी है, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ तक बेटा कोई सवाल, एनीथिंग जो समझ ना आए? एनी क्वेश्चन? माइक्स ऑन कर लें जी।